हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखो, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने देखो मोलैलिटी में पढ़ा था, यहाँ पे था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और हम लोगों ने मोलैरिटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलैलिटी में मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन मास इन केजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एसिड गिवन है, ठीक है, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास जो होगा वो हम फाइंड करेंगे यहाँ से मोलर मास। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी से। ठीक है, बेसिसिटी से, बेसिसिटी से। ठीक है, देखो बेसिसिटी क्या होती है, एसिड के पास जितने H+ होते हैं, ठीक है, वो इतने OH- को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये इसको बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, अगर हमारे पास बेस गिवन होगा तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हम मोलर मास और डिवाइडेड बाई एसिडिटी। ठीक है, तो अब एसिडिटी क्या होगी, जितने OH- आयंस होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिडिटी, क्योंकि ये उतने ही H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सॉल्ट होता है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल ही बता देते, जैसे HCl में एक H+ है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, NaOH में एक OH- है तो इसकी एसिडिटी 1 होगी। ठीक है, इसी तरह सॉल्ट के लिए मोलर मास और डिवाइडेड बाई जितने भी कैटायनिक चार्ज होगा। ठीक है, कैटायनिक चार्ज, जैसे कि NaCl, तो कैटायनिक चार्ज Na+ में +1 होगा तो इसकी जो कैटायनिक चार्ज है +1, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ पे अगर हमारे पास होता है आयंस, ठीक है, कोई भी आयंस है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई चार्ज। अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को रखेंगे। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पे है Na+, तो चार्ज है +1। ठीक है, Mg2+, तो चार्ज है +2। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0.997 ग्राम। कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो गिवन है NaCl का वेट, तो वेट ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट है 1000 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.997 ग्राम पर ml। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नाउ यहाँ से हम लोग मोल्स फाइंड करते हैं सबसे पहले NaCl का। ठीक है, मोल्स ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl सॉल्यूट है तो डिवाइड 5, कितना मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो होता है 58.5। ठीक है, NaCl का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0854। ठीक है, मोल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे मोलैलिटी।
ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मोल्स तो हैं 0.0854 और मास ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर का देखो कितना गिवन है, मास ऑफ वाटर दिया है 1000 ग्राम, तो किलोग्राम में हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी 0.0854 मोलल, ठीक है, स्मॉल एम सिंबल होता है। उसके बाद अब फाइंड करेंगे हम मोलैरिटी, ठीक है। फाइंड करेंगे मोलैरिटी, देखो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो नहीं गिवन है, लेकिन डेंसिटी और मास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास है मास ऑफ NaCl5 और मास ऑफ वाटर 1000, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.997। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल हमारे पास सॉल्व करके 1.008 लीटर, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1008 ml, तो यहाँ से आ जाएगा 1.008 लीटर, ये वॉल्यूम मिल गया। अब इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिलता है, नाउ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स हमें पता है 0.0854 और वॉल्यूम है 1.008, तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी 0.0847 मोलर, ठीक है। ये मोलैरिटी आ गई। उसके बाद फाइंड करना है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे NaCl सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए हमने फार्मूला भी बताया था, ठीक है, मोलर मास। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, मोलर मास गिवन है यहाँ पे 0.0854, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.0854 डिवाइडेड बाई केटाइनिक चार्ज NaCl में Na+ तो 1 चार्ज होगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 0.0854। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.0854 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1.008, तो यहाँ से नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.0847 नॉर्मल, ठीक है। ये आ गई नॉर्मलिटी। तो देखो यहाँ पे हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली, ठीक है। ये है मोलैरिटी और मोलैलिटी ये है और नॉर्मलिटी ये है।
ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले लेक्चर में नॉर्मल मोलैरिटी हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।